प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ 5 स्टोन मिनिस्ट्रीज के लिए, 5 स्टोन फेसबुक पेज के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों तक पहुँचने के लिए सर्वशक्तिमान ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अंतरकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदावत, हमारी सहायता और मदद करना परमेश्वर। विशेषकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावत, आज का ये सत्र परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक के जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए, आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावंत। सारे आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं। विशेषकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, मौसम को तो अनुकूल बनाना परमेश्वर पिता, नेटवर्क इशू ना होने पाए प्रभु जी, किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध उत्पन्न ना होने पाए प्रभु, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप सहायता और मदद कर रहे, धन्यवाद। सारी बातों में आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम कुछ गीतों गा कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह है। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह है। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग में जब छोड़ भी देवे, खुद के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जो फैल जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जाएगा। वो अग्नि कुंड हो, शेरों की मांद हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र गीत गाएंगे। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। तुर्किया सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। तुर्किया सुनने का वक्त अब
इंतजार मुझको है तेरा प्रभु जी। कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार मुझको है मेरा प्रभु जी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय प्रिय रंजन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपने हालेलुया दिए हुए सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग हालेलुया हमें इस माध्यम के द्वारा आपके वचन को सुनने के लिए तैयार होकर बैठे हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में समर्पित करते हूँ। विशेष आपके दास के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हमें हालेलुया मसीह पारिवारिक जीवन के बारे में हमें परमेश्वर के वचन हालेलुया क्या हमको सिखाना चाहता है प्रभु जी, उन बातों को आपके दास के द्वारा आपने हालेलुया हमको सिखाई है प्रभु जी। हमें हालेलुया कई परिवारों में परेशानी है, समस्या है प्रभु जी। हमें नाम हालेलुया हर प्रतिकूल अवस्था में हमें हमको साथ देकर हमको अगुवाई कर हालेलुया हमें हालेलुया हमारे लिए एक अच्छा साथी आप है प्रभु जी। हम विश्वास के साथ में आपके बलबंद हाथों में हमें समर्पित करते हो प्रभु जी। आज का हालेलुया वचन का बांटना हम सबके लिए आशीष का कारण बनना है प्रभु जी। आप आपके दास को हालेलुया आप यूज कीजिए प्रभु जी। सुनने वाले सब लोग आशीषों को पाने के लिए अपने सहायता करना प्रभु जी। विशेष हालेलुया हालेलुया ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हालेलुया लोगों के लिए हालेलुया सुसमाचार सुनाने के लिए हमें हालेलुया अपने हालेलुया इसके एडमिन पास्टर जॉर्ज कुरमोटल के लिए, इनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। तो ये परिवार को अपने और भी आशीष करना अनुग्रह करना, कई लोगों के लिए उनका परिवार और सेवकाय आशीष के कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हूँ प्रभु जी। हमें एक बात आपके हालेलुया श्रेष्ठ दास को समर्पित करती हूँ। आपके हालेलुया कलाम से हालेलुया बांटने के लिए अपनी सहायता कीजिए शुरू से अंतिम तक पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हालेलुया हमें सब बातों को समझाने के लिए अपनी सहायता करना। अपने हमारी प्रार्थना से हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मानते सुनो कबूल कर पिता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु की उस उपस्थिति में परमेश्वर के कलाम को लेकर आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम ये शाम का सत्र आरंभ करें। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। प्रभु की उपस्थिति में जैसे हमेशा मैं बताता आया हूं, प्रभु की उपस्थिति का एक दिन कई हजारों दिन से श्रेष्ठ है करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यदि ऐसा है तो प्रभु की उपस्थिति का एक घंटा कई हजार घंटों से उत्तम है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज का हमारा जो विषय है वो है फैमिली लाइफ इन गॉड्स ऑर्डर। परमेश्वर के वचन के आधार पर पारिवारिक जीवन। यह विषय बहुत ही अहम विषय है और मेरा ऐसा मानना है ये टॉपिक कई लोग आज प्रचार करने से कतराने वाले या डरने वाले सब्जेक्ट है। ये परमेश्वर ने परिवार को जोड़ा। जब हम देखते हैं कई प्रकार का विवाह संपन्न होता है और पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं।
परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। पारिवारिक जीवन के अंदर में विवाह का जो बंधन है वो बहुत अहम है। समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। मुझे नहीं मालूम कि जो संदेश जो या क्लास जो शिक्षा मैंने लिया है वो उसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम है। समय मेरे सामने में ज़्यादा नहीं है। विवाह के बंधन में जब हम बंधते हैं वहीं से हमारा पारिवारिक जीवन आरंभ होता है। और समाज के अंदर में जैसे मैंने बताया आपको कई प्रकार से कई तौर तरीकों से विवाह संपन्न किया जाता है। हार पहना के संपन्न किया जाता है, वाचा बांध के संपन्न किया जाता है। लेकिन उन सब में हमें समझने वाली बात यह है, हमें समझना है कि जितना वक्त लेकर विवाह संपन्न करते हैं उतना ही जल्दी, उससे कम समय मतलब ज्यादा समय लेकर विवाह संपन्न कराते हैं, लेकिन वो विवाह का बंधन कुछ ही पल में टूट जाता है और तलाक के कागार में आ जाते हैं। तलाक की बात आ जाती है फटाक से। लेकिन हमको समझना होगा परमेश्वर का वचन के अंदर में परमेश्वर ने क्या कहा है, कैसे कहा है, और वचन के अंदर में परमेश्वर का क्या हिसाब है विवाह के संबंध में या पारिवारिक जीवन के संबंध में। पारिवारिक जीवन तब तक स्थिर नहीं हो पाएगा जब तक वो पारिवारिक जीवन या वो विवाह का बंधन परमेश्वर के वचन के नींव में नहीं रखी हो। वो विवाह कभी भी आगे की ओर जाकर सफलता को नहीं बल्कि असफलता को ही प्रदान करेगा। आप समझिएगा, जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसका दूसरे आयत से इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विवाह स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसी से बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। अब समझना, यहां पर परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ जो पारिवारिक जीवन है, उस पारिवारिक जीवन के अंदर में हस्बैंड वाइफ के बीच का जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट बहुत अहम है। वो कमिटमेंट बहुत अहम है। जब तक हम उस कमिटमेंट के आधार पर नहीं बरकरार रहते हैं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां पर देखिए, एक पति अपने विवाह के बाद जिस प्रकार से अपने पत्नी के साथ में कमिटमेंट किया, जो प्रतिज्ञा किया, जो वाचा बांधा है, उस वाचा में बलवंत रहना पड़ेगा, उसमें स्थिर रहना पड़ेगा। जब वो उसमें स्थिर रहता है तभी उसका पारिवारिक जीवन आनंदमय आगे बढ़ता है। शादी देते समय परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग कई प्रकार के विधि विधानों को, अनुष्ठानों को करने से पहले, उस प्रकार उसका जो विधि रहता है, सेवकाई का विधि को संपन्न करने से पहले परमेश्वर के कलाम से मनादी किया जाता है, परमेश्वर के कलाम से बताया जाता है कि किस प्रकार से क्या करना है, सारी चीज बताया जाता है। लेकिन परिवार में आने के बाद में वो सारी चीजें भूल जाते हैं। मुझे एक कहानी याद आता है। एक बार एक जगह विवाह हुआ। विवाह के बाद में, विवाह संपन्न होने के बाद में पहला संडे
परमेश्वर के दास ने सोचा अभी ये दोनों कलीसिया में आएंगे, कलीसिया में नहीं आए। पूछा क्या कारण है भाई आप नहीं आए आज? तो वो भाई ने जवाब दिया, पास्टर साहब हम लोग अभी श्रेष्ठ गीत में हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ गीत में बने रहो। दूसरा सप्ताह नहीं आया। तब उन्होंने पूछा क्या बात है भाई, क्यों नहीं आया? तब उन्होंने कहा हम अभी विलाप गीत में हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, नेक्स्ट संडे आया, उसमें भी नहीं आए। पूछा क्या बात है भाई, क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा अभी हम सबोदेशक में हैं। उसके बाद में जब अगले संडे में आए तो वो भाई बताते हैं इस प्रकार से, पास्टर साहब हमने सबोदेशक पढ़ लिया, श्रेष्ठ गीत पढ़ लिया, विलाप गीत पढ़ लिया, लेकिन हमने नीति वचन पढ़ना भूल गए। हालांकि ये कहानी है, इसके अंदर रहस्य है। हम लोग हमेशा से एक्साइटेड होकर क्या करते हैं, सीधा श्रेष्ठ गीत में जाते हैं। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हम श्रेष्ठ गीत में है, सबोदेशक में है या विलाप गीत में है। हमें समझने की बहुत जरूरत है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। यहां पर रोमियो के पत्र में हमने पढ़ा, वो जो बंधन है, उस बंधन में कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम उस बंधन से बाहर नहीं जा सकते हैं, बंधे हुए हैं। और दूसरी बात, जब हम मलाकी की पुस्तक में पढ़ते हैं, मलाकी पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 14वें आयत में लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगनी और विवाहित स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। अब समझिएगा, डाइवोर्स परमेश्वर के वचन के अंदर में नहीं है। उसका डाइवोर्स का ग्राउंड जो है वो एक ही ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड है, वो ये है, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 31 और 32वें आयत में। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 31 और 32। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और यदि कोई उसे त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का जो आदेश है वो आदेश संबंध विच्छेद में नहीं, बल्कि संबंध जोड़ने में है। और मत्ती रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में यीशु मसीह ने साफ इस बात को कहा भी है। आपको मालूम है, ये ज्यादातर क्यों शादी का संबंध टूटता है? शादी का संबंध टूटने का मेन कारण क्या है, आपको मालूम है? मेन कारण यह है उसके अंदर का कि वो कभी भी, चाहे पति हो या पत्नी हो, अपने जिम्मेदारी को नहीं जानते, और जिम्मेदारी को जानते हैं तो भी उसका पालन नहीं करते हैं। हमेशा से परमेश्वर ने आरंभ से ही, अब देखिए कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पति का जिम्मेदारी है
कि वो क्या करे, पत्नी से प्रेम करे। लेकिन क्या करते, नहीं करते, प्रेम नहीं करते। अब देखेंगे उसको, मैं आपको बताता हूं। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 25वें आयत में देखिएगा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। लेकिन होता क्या है, आज के डेट में पति क्या चाह रहा है, मेरी पत्नी जब रोमांटिक मूड में आएगी तब मैं उससे प्यार करूंगा, या जैसा मैं बोलता हूं वो करेगी तब मैं उससे प्यार करूंगा। तो आज पारिवारिक संबंध टूटने का मेन कारण परिवार के अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम के अभाव के कारण ही ये सारी घटनाएं घटती है। और वचन कहता है जहां प्रेम है, वो प्रेम कई सारे अपराधों को क्या करता है, ढांप देता है। यहां पर लिखा हुआ है पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। अभी मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया है? हम पुरुष वर्ग में पाए जाने वाली एक खासियत यह है, हम लोग हमेशा काउंटरफीट करते हैं। कुछ भी रहता है तो हम उसका ऑपोज करने के लिए उस नुक्स निकाल लेते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ लेते हैं अपने हिसाब से। आपको मालूम है मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया? रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां आयत में थोड़ा पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां आयत, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब हमारे क्वालिफाइड होकर हम कैपेबल होकर जब हम प्रभु की उपस्थिति में थे तब प्रभु ने हमें नहीं चुना, बल्कि हम डिस्क्वालीफाइड थे, जब हम नालायक थे उस समय प्रभु ने हमको चुनकर प्रभु के राज के लिए खड़ा किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज पारिवारिक जीवन के अंदर मसीह जैसे कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही पति को चाहिए कि वो अपने पत्नी से प्रेम रखे, और प्रेम रखेगा तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, उस प्रकार से नहीं करते हैं, कई सारी त्रुटियां निकलती हैं। शी इज नॉट गुड, शी इज नॉट ओबीडियंट, शी इज नॉट फेथफुल। Whenever such questions is arising in your mind, just think about, are you faithful to Jesus Christ? जब इस प्रकार की बातें आपके मन मस्तिष्क में आता है तो एक ही बात आता है, क्या आप उस बात में विश्वास योग्य हैं? क्या आप काबिल हैं आप प्रभु के इसमें? अब देखिए पहला पत्रस 3:7 क्या कहता है? पहला पत्रस 3:7, पहला पत्रस 3रा अध्याय उसका 7वां आयत, वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, प्यार करो, बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उसका स्टैमिना, उसका जो स्ट्रेंथ है, एक पत्नी का स्ट्रेंथ जो होता है वो पति है। और जब पत्नी को अपने पति से स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, ताकत नहीं मिलता है, उसका सपोर्ट नहीं मिलता है, वो निर्बल पात्र है, टूट जाती है। कुलोसी की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 19वां आयत में इस प्रकार से लिखा है, कुलोसी की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 19वां आयत, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। लेकिन हमेशा देखने को क्या मिलता है, अधिकांश परिवारों के अंदर में हम देखते हैं
जब फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए जब जाते हैं, तब यही देखने को मिलता है, क्या करें पास्टर साहब, मेरे से हमेशा गुस्सा ही रहते हैं, प्यार से नहीं बात करते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं। तो ये सारा कॉजेस जो है वो हमारा एक फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा, बिगाड़ेगा, गिराएगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? कठोरता से व्यवहार ना करो, शांत रूप से उसके साथ जीवन निर्वाह करो, ताकि आप प्रभु की उपस्थिति में आशीषमय रूप से आगे बढ़ सके। इसके अंदर में दूसरा एक बात और है, पति प्रेम करता है, ख्याल रखता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पति काम में नहीं जाता, जो कि परमेश्वर का कलाम में लिखा हुआ है, पति काम करे और अपने परिवार के लिए उपयोगी सामग्री प्रदान करे, उपयोगी सामान प्रदान करे। लेकिन कई बार पति नहीं करता है। मैं हमेशा से जब फैमिली इश्यूज सॉल्व करता हूं तो मैं हमेशा से कहने वाला एक कथन है, यदि आपके तालाब में मछली है तो पक्का है अगले तालाब में नहीं जाएगा। यदि पति अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है, उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है, घर की आवश्यकता को पूरी कर रहा है, तो कदापि वो अगले जगह नहीं जाएगा। आप समझिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक में 3 अध्याय उसका 19वें आयत में, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19वां आयत, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। उसका 17 से लेकर आयत में हम देखते हैं आदम के लिए परमेश्वर ने कहा हुआ कथन है वो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 में लिखा हुआ है, जो काम नहीं कर सकता वो खाना ना खाए। मतलब डू द लेबर, आप काम करें और खाना खाएं, मतलब मेहनत का खाएं। कई परिवार के अंदर में मेहनत नहीं होता, जिसके कारण पारिवारिक जीवन स्थिर नहीं हो पाता। आगे कर जाते हैं, 1 तीमुथियुस 5:8 में लिखा हुआ है, 1 तीमुथियुस 5:8, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मतलब परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है और उस इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करता है। क्या है इंस्ट्रक्शन? फैमिली लाइफ का एक बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है? लव योर फैमिली। अपनी पत्नी से प्यार करो, उसका ख्याल रखो, उसकी जरूरतों को पूरा करो। लेकिन वो करते नहीं है। नहीं करने की वजह से क्या होता है? परिवार के अंदर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वचन उनके लिए ऐसा लिखा है, वो अविश्वासी से भी बुरा हो गया करके, अविश्वासी से भी बुरा हो गया करके। हम नीचे कर जब आते हैं, परिवार के अंदर का पहला बात मैंने आपको बताया, हस्बैंड शुड बी कमिटेड टू हिज वाइफ। कमिटमेंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, वो अपने पत्नी से प्यार करना चाहिए। तीसरा, अपने पत्नी के साथ में समझदारी बुद्धिमानी से साथ देना चाहिए। चौथा, कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा उसके लिए ख्याल रखने वाला होना चाहिए, उसका परवरिश करने वाला होना चाहिए, पत्नी की परवरिश करने वाला होना चाहिए। ये सारी बातों को हम जब देखते हैं तो अगला एक अहम भूमिका पति का यह है कि वो अपना जो परिवार का मुखिया बना हुआ है, वो मुखिया का फर्ज निभाने वाला होना चाहिए। कई परिवारों में मैं देखा हूं, परिवार के अंदर में
मुखिया तो बन के बैठे हैं, लेकिन अहम निर्णय लेने का काम पत्नी का होता है। एक छोटा सा कुर्सी डालकर एक तरफ कोने में चुपचाप पति बन के बैठे हैं। परमेश्वर का वचन नहीं कहता है ऐसा कि आप भी साइलेंट, और इसमें यह भी नहीं कहता है कि पत्नी की बात को नहीं मानना। नो, शी इज योर हेल्पर, कंपेनियन, वो आपकी सहायक है। लेकिन पति क्या करता है, अपना दिमाग क्या करता है, लगाएगा नहीं, शांत रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, एफेसी की पत्री 5वां अध्याय उसके 22वें आयत में लिखा हुआ है, एफेसियंस 5:22, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पत्नी का सर पति, पति का सर मसीह, मसीह का सर परमेश्वर। सीक्वेंस ऐसा गया हुआ है। यह बात हमें समझना है। जब तक हम नहीं इस बातों को, हम बेसिक इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझेंगे, तब तक एक फ्रूटफुल फैमिली लाइफ जो परमेश्वर के आदेश अनुसार है नहीं जी पाएंगे। अब इतना जब पति के लिए बोला, सेम बातें पत्नी के लिए भी लागू होता है। उन बातों को भी मैं आप लोगों के सामने बताकर बैठना चाहूंगा। प्रभु हमारी सहायता और मदद करने पाए। बाइबल में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 से लेकर कुछ आयतों को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखने पाएंगे स्त्री का क्या रोल है। स्त्री का रोल क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 से लेकर कुछ आयतों, उसका पैसेज बड़ा होने के कारण मैं 18वां आयत और 20-21 आयतों को पढ़ना चाहूंगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 20वां आयत, अतः आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के वनेलू पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा। और इस प्रकार से नीचे देखते, और वहां पर हम देखते हैं एक हेल्पर, एक कंपेनियन के रूप में। अकेला था वो, तो उसको एक कंपेनियन की जरूरत था। तो हर एक पुरुष का अकेला रहना उचित नहीं है, परमेश्वर का सिद्धांत है। इसलिए क्या किया, उसके लिए कंपेनियन की जरूरत था, और कंपेनियन है पत्नी। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5वां आयत थोड़ा पढ़ेंगे। तीतुस 2 अध्याय 4 और 5वां आयत, ताकि वे जवान स्त्री को चेतावनी देती रहे कि वह अपने पति और बच्चे से प्रीति रखे। तो स्त्री का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यह भी है, वो कंपेनियन है, सहायक है, साथ ही साथ उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पति और बच्चों से प्रीति रखे। और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। पति और बच्चे
आज कई परिवारों में पति का पता नहीं है, बच्चों का पता नहीं है, पत्नी का पता नहीं है, लेकिन परिवार है, और उस परिवार की दुर्दशा भी हम जानते हैं। पत्नी हो सकता है गवर्नमेंट स्टाफ हो, पति जॉबलेस है, अकड़, जिसके कारण परिवार के अंदर अशांति फैल रहा है। लेकिन कहने के लिए मसीह है, संडे बराबर चर्च जाते हैं, भेंट डालते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो परिवारों से। परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें है स्त्री अपने पति और बच्चों से प्रीति रखे, घर का कारोबार में ध्यान रखे, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई पत्नियां अपने पति का हेडशिप पर या सिर होने का जो दर्जा है, उस दर्जे पर वो ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। पति है, पत्नी का सिर है, लेकिन अहमियत नहीं देते। अहमियत क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, शी इज इनफ, वो काबिल है, उनको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16वां आयत, उत्पत्ति 3:16, उत्पत्ति 3:16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। वचन कह रहा है तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। अब ये मेरे को यहां पर आप सुनिएगा, एक स्त्री की लालसा उसके पति पर होनी चाहिए। यदि उसकी लालसा पति से हटी, दैट मीन शी इज नॉट इन द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के वचन के में नहीं है, वो वचन से हट गई है। आप समझिएगा, क्योंकि पत्नी की लालसा पति पे होना चाहिए, और कई परिवारों में यह नहीं है, जिसके कारण परिवार के अंदर समस्या है। कुलोसी 3:18, कुलोसी की पत्री 3 अध्याय उसका 18वां आयत, कोलोसियंस 3 अध्याय उसका 18वां आयत। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पति के अधीन रहो। मेरे प्रियो, ये सारी वचन में जो आपके सामने बता रहा हूं, ये केवल उन लोगों पर लागू होता है जो इस वचन को अहमियत देते हैं। और बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहूंगा, इस वचन को जो मसीह कहलाते हैं, वे लोग भी इस वचन को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं आज, जिसके कारण समझौता कर लेते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े समझौता करके वचन को तोड़ मरोड़ के जो चिन्ह पर चमत्कार करने वाले चिन्ह चमत्कार पर ज्यादा महत्वपूर्ण अहमियत देते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं, जिसके कारण हजारों परिवार आज लड़खड़ा रहा है। कई ऐसे झूठे नबूवत करने वाले आ जाते हैं जो नबूवत करते हैं, पत्नी के लिए नबूवत करके चले जाएंगे जब पति घर में नहीं रहते हैं। सावधान, मुझे सुनने वाले सारी स्त्रियां सावधान। यदि आप एक विवाहित हैं, आप सावधान हो जाइए। आपका लालसा आपके पति पर होना चाहिए, आप अपने पति के अधीन होना चाहिए। केवल ये मैं पत्नी के लिए ही नहीं, बल्कि उन पतियों के लिए भी कहता हूं, अपने पत्नी से प्रेम करो, नहीं तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। समय वेग से जा रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका पहला आयत, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका पहला आयत। हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि
यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। मुझे एक घटना याद आ रहा है। 2009 में जब मैं केरल में सेवा करता था, उस समय एक बहन मेरे पास आई, बहुत रोती बिलबिलाती हुई। पास्टर साहब, प्रार्थना कीजिए, मेरा पति ठीक नहीं है, बहुत दारू पीता है। मैंने उनसे कहा, चिंता मत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप कीमत चुकाइए, आप प्रार्थना कीजिए। उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया। मैंने उनसे कहा, जब दारू पी के आते हैं, वो अपने बिछोने पे जाते हैं, सोने के बाद में आप उनके पैर पकड़ के प्रार्थना कीजिए। वो बोले, पास्टर साहब, प्रार्थना कैसे करूंगी? मैं बोला, आप उनके पैर पकड़ के प्रार्थना कीजिए। वो सो जाते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, रात भर जगिए, आप प्रार्थना कीजिए उनके लिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया। इसके बाद वो फोन करके बोले, पास्टर साहब कोई चेंजेस नहीं है। मैंने बोला, बी कंटिन्यू करते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपको मालूम है, एक दिन का घटना है, उनको पर्याप्त मात्रा में शराब नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनका ज्यादा नशा नहीं चढ़ा था। करीबन रात को 1 बजे के आसपास उनका नींद खुला तो वो देख नहीं पाए कि उनके पैर में पानी टपक रहा है। वो अपने आप को जगह उठे बगैर उन्होंने देखा तो उनकी पत्नी बैठ के प्रार्थना कर रही है, बिलबिला रही है, प्रभु ये पति तूने मुझे दिया है, इसका स्वभाव को तू बदल करके। उसका आंसू जब टपक के पैर में गिरा तो उसका भी दिल टूट गया। दूसरे दिन सुबह उठ के उसने बोला, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। पत्नी ने सोचा, ये तो डेली यही ऐसी करता है, ऐसे ही बोलता है, शायद ये ऐसे ही आज रूटीन के अनुसार बोल रहा है करके। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसने प्रार्थना के दूसरे दिन उसने देखा कि उसका पति टाइम से अपने घर में आ गया बिना नशे के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे सुनने वाले सारे पत्नियों, जितने आप लोग सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, दीदी लोग सुन रही हैं, आप ध्यान रखिए, आप अपने पति का स्वभाव बदल सकती हैं। आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए प्रार्थना करने के लिए, आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए आंसू बहाने के लिए, आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए अधीन होने के लिए। आप अधीन हो जाइए। वचन कहता है, यदि जो मेरे हालेलुया हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन हो जाओ, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को नहीं मानता हो, तो भी तुम्हारे भाई सही पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएंगे। वो आपके करीब आ जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके करीब आ जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 11:3 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 3रा आयत। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष के अधीन रहिए आप। कई बहनें मेरे सेवकाई के दरमियान मेरे पास आके कहा, पास्टर साहब मेरे हस्बैंड ड्रंकर्ड है, दारू पीने वाले हैं, उनका चाल चलन ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, समाज में उनकी कोई अहमियत नहीं है, धुतकारते हैं लोग। लेकिन प्रभु में रहकर गवाही के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, बहनों ने प्रार्थना आरंभ किया, उनके सारे लोगों के पति आज प्रभु में है, प्रभु के नाम की महिमा में है। लेकिन समझना होगा कि आप कैसे हैं। परमेश्वर सहायता और मदद करने पाए। मैंने आपको पत्नी का बताया, पति का बताया। अभी समझने योग्य बात यह है, पति और पत्नी ये दोनों प्रभु के वचन के अनुसार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पति पत्नी को अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रखना ध्यान? आप दोनों के प्रेम, आप दोनों का सहयोग, आप दोनों की पारिवारिक संबंध जब स्ट्रांग हो जाता है, प्रभु में स्ट्रांग हो जाता है, तो वचन कहता है, भजन 127, Psalm 127, भजन 127 उसका 3रा आयत, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है,
जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच ना खाएगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरे भला ही होगा। तेरे घर के भीतर, यहां ध्यान दीजिएगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फैमिली हेड कौन है? पति है। पत्नी हेड होने की कोशिश मत कीजिएगा, पति को हेड रहने दीजिएगा। कंपेनियन कौन है? उसका सहयोगी कौन है? सहायता करने वाला कौन है? पत्नी है। बराबर पत्नी सहयोग करे। पति पत्नी दोनों मिल जाएंगे, उनके बच्चे भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। बच्चे आशीषित हो गए, अब क्या करें? इफिसियों 6:4 बच्चों को प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाए। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिशियंस 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कई प्रभु के दास के बच्चे आज प्रभु के वचन पर नहीं है। लेकिन मुझे सुनने वाले आप गौर कीजिए, आपके बच्चे कैसे हैं। यदि आप एक प्रभु के दास हैं, यदि एक प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के खून के द्वारा आप खरीदे गए हैं, आपको आपके बच्चे के प्रति चिंता करना ही पड़ेगा। हाउ दे आर, वेयर दे आर, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है आपको देखना पड़ेगा। Deuteronomy 6:6-9, व्यवस्था विवरण 6 का व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 6 से। और ये आज्ञाएं जो मैंने तुझे को सुनाता हूं, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इसकी चर्चा किए करना। कारण क्या है? पीढ़ी को नहीं मालूम है पिता को क्या क्या आत्मिक आशीषें मिली हैं, आत्मिक गतिविधियों में कैसे हस्तक्षेप किया, कैसे वो आशीषित हुए, बच्चों को नहीं मालूम है। कई लोगों को मैं कहते सुना हूं, हमने जो तकलीफ झेला है हमने तो झेल लिया, हमारे बच्चे को नहीं पता होना चाहिए। नो, दे शुड नो, उनको पता होना चाहिए कि परमेश्वर किस प्रकार से आशीषित करता है। आपने तकलीफ की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं बता रहे कि आपने तकलीफ में कैसे उभरा, परमेश्वर ने आपको कैसे उभारा, परमेश्वर ने कैसे आपको आशीषित किया, ये कभी नहीं बोलते हैं। Many times people are telling that, oh, that time I was in very trouble, very pathetic condition. Oh, that's true. You had pathetic condition. But what about right now? God blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। आप उस समय थे तकलीफ में, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। वो किसको बताना है? खासकर मुझे सुनने वाले परमेश्वर के अभिषिक्तों, आप पहले सुसमाचार सुनाने मत जाइएगा, पहले अपने बच्चों को सुसमाचार सुनाइएगा, बच्चों को प्रभु के मार्ग में रखिएगा, क्योंकि ये बिगड़ गए, आप फेल हो गए। बच्चों को सिखाइए। नीति वचन 22 का 6 थोड़ा पढ़ेंगे। नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, क्योंकि वैसा करेंगे कभी भी बच्चे हटेंगे नहीं, मार्ग में बने रहेंगे, तकलीफ में बने रहेंगे। आपको मालूम है
अब्राहम के पास सब कुछ था, अकाल आया, अब्राहम ने फेस किया, लेकिन उस अकाल से बड़ा अकाल इसहाक के समय में आया। लेकिन अब्राहम ने अच्छा एक परिचय परमेश्वर के बारे में इसहाक को दिया था, इसलिए इसहाक ने उस अकाल में घबराया नहीं। अकाल में वो हालांकि राजा के पास जाना चाहा जरूर उसने, लेकिन वो गया नहीं। परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करके उसने बोला, तू यहीं रहे, मैं तेरे आशीष देने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ब्लेस यू विद 100-fold, 100 गुना आशीष दूंगा तुझको। उसने उनके अब्राहम का बेटा इसहाक भी वहां आशीष हुआ। नीति वचन 13-24 पढ़ेंगे। नीति वचन 13-24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जरूरी है, छड़ी उठाना जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया पति का फर्ज, दूसरा मैंने बताया पत्नी का फर्ज, तीसरा मैंने बताया पति पत्नी का बच्चों के प्रति फर्ज। अब बच्चों का माता पिता के प्रति जो फर्ज है उसको और बताकर मैं यहां पर विराम देना चाहूंगा। समय आगे बढ़ रहा है। प्रे तो नीति वचन 6वां अध्याय, प्रोवर्ब्स 6:20। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मानो और अपने माता पिता की शिक्षा को ना तजो। Dear children, you should obey your parents. You should listen your parents. आप अपने माता पिता को सुनना है। और मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 4था आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका मत्ती 15 उसका 4। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाएगा। चिल्ड्रंस लिसन केयरफुली, बच्चे ध्यान से सुने। अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें। यदि आप उनका आदर नहीं करेंगे आप मार डाले जाएंगे। और निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में लिखा हुआ है, आपकी बच्चों की लंबी आयु के लिए अपने माता पिता का आदर करें। और इसी प्रकार से इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय उसका पहला आयत, इफिसियों 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। ये जो 4 एस्पेक्ट मैंने बताया आपको, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, माता पिता का बच्चों के साथ, बच्चे का माता पिता के साथ। यदि वचन के आधार पर, ये जो मैंने आपको बताया रेफरेंस के साथ मैंने बताया, इसके आधार पर यदि आप रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर आपके घराने पर बहुतायत से आशीष करेगा, बहुतायत से आशीष करेगा। नो डाउट परमेश्वर आपके घराने को आशीष करेगा। एंड यू विल नो व्हाट ही वांट्स यू टू डू। आप जानने पाएंगे परमेश्वर क्या चाहता है आपके लिए। ये चीजों पर हम अमल करें। यदि कोई भी पति अपने पत्नी से प्यार नहीं करता है, आज से प्यार करना आरंभ करें। पत्नी अपने पति का अधीन नहीं होता है, आज से अधीन हो जाएं। माता पिता बच्चों को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आज से ध्यान रखें। यदि बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आज से आज्ञा का पालन करें। प्रभु आप लोगों को आशीषित करने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारे बातों में आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं। आपने दिया वो संदेश को परमेश्वर पिता इस 5 स्टोन फेसबुक पेज के माध्यम से मैंने लोगों तक दे दिया। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर तेरी आशीष होने पाए, तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरा छुटकारा होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में बड़ा ही आनंद का माहौल बन जाए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, कई बिखरे हुए परिवार, कई टूटा हुआ परिवार परमेश्वर में बन जाए, प्रभु में बन जाए। प्रभु जी हालेलुया, बच्चे जो बिखर गए हैं वो सब प्रभु में एकत्रित हो जाए, प्रभु में हालेलुया बढ़ जाए परमेश्वर पिता। अब ऐसा करना ही धन्यवाद देते हैं। सारे बातों में आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दास पास्टर जॉर्ज, उनके परिवार और उनकी टीम के लिए। उन्हें भी तो आशीष करना। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता,
आमेन 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 आमेन। सबको जय मसीह की।